जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल में ट्रिकी पर स्वागत है। आज का अपना टॉपिक होगा डिविजिबिलिटी रूल यानी बाध्यता के नियम। अक्सर कर एग्जाम में बाध्यता के नियम से बहुत ही आसानी से अपन कैलकुलेशन कर पाते हैं, एग्जाम में काफ़ी मदद मिलती है। तो अपन सबसे पहले सीखेंगे 2, 4 और 8 और 16 की बाध्यता का नियम। सबसे पहले सीखेंगे 2, 4, 8 और 16 के बाध्यता का नियम। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं 2 का। जो 2 का बाध्यता का नियम होगा उसमें क्या करेंगे, उसका इकाइकांक क्या हो, सम मतलब 0 हो, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से अंक हो। लेकिन 4 की बाध्यता का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंक। कौन से अंतिम 2 अंक देखेंगे, क्या देखेंगे, अंतिम 2 अंक। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो 2 का अपने पास कोई संख्या आ गई जैसे 56, 12, 82। तो ये 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, क्योंकि अपन सबसे पहले देखेंगे इकाइकांक। इसमें इकाइकांक कितना है, 2। 2 क्या है, सम। इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार कोई दूसरी संख्या वो लेते हैं। देखो जैसे कोई 24, 21 को संख्या है। अब इसमें देखते हैं कि 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए अपन देखते हैं इसका इकाइकांक कितना है, 1। तो 1 तो क्या है, विषम अंक है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। आया। इसी प्रकार 4 का देखते हैं। इसमें क्या होता है, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाए। अब अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाए कैसे देखते हैं, अपने पास कोई एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इसका जैसे संख्या आ गई अपने पास 24, 25, 69, 76। इसी प्रकार दूसरी संख्या लेते हैं। ये संख्या आ गई। अब ऐसे में अपन को चेक करना होगी 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, अंतिम 2 अंक। इसके अंतिम 2 अंक क्या है, 76। इसके अंतिम 2 अंक कितना है, 36। अपन जानते हैं इस 76 में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता, चेक करते हैं। देखो 4 एकम 4, कितना बच गया, 3। 3 का 6 36 हो गया, 3 से 9 बार जा रहा है। इसका मतलब इसमें 4 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार ये संख्या 28, 71, 24, 236। कौन सी संख्या है, 28, 71, 24, 236। इसमें भी इसका क्या है, लास्ट के 2 अंक कौन से, 36। अब 36 में अपन जानते हैं 4 का भाग जाता है, कितनी बार जा रहा है, 9 बार। इसका मतलब इस पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इस पर एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो ये संख्या आगे 95, 12, 49, 13, 72। अब इस संख्या में देखते हैं अपन 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक। अब अंतिम 2 अंक में देखते तो क्या है, 72। 72 को 4 से भाग देते तो 4 एकम 4, कितना बच गया, 3, 2, 8 बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है, 8 बार। इसका मतलब संख्या भी पूरी 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार ये तो था 2 का नियम, ये 4 का। अब देखते हैं 8 का नियम। क्या देखते हैं, 8 का नियम। अंतिम 8 का नियम क्या है, 8 का नियम का मतलब होता है अंतिम 3 अंक में क्या, अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाए, 8 का भाग जाए। यदि अंतिम 3 अंक के अंदर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक में यदि 8 का भाग जाए तो संख्या 8 से विभाजित होगी। इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे एग्जांपल इसका 24, 75, 576 एग्जांपल है। इस पर दूसरी संख्या 48, 49, 992। कौन सी, 992। अब इन दोनों संख्याओं को अपन देखते हैं कि इससे 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अंतिम 3 अंक चेक करते हैं। इसके अंतिम 3 अंक कौन से, 576। इसके अंतिम 3 अंक कौन से, 992। अंतिम 3 अंक के अंदर अपन यदि 8 का भाग देके चेक करते, देखो 57 लेते हैं सबसे पहले। 8 7 56, कितना बच गया, 1। 1 का आगे 6 16 हो गया, 8 दूनी 16। इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है। ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है। ये संख्या देखो 48, 49, 992। कौन सी, 48, 49, 992। इसमें यदि 8 का भाग का नियम चेक करते हैं, यदि 8 से विभाजित हो गया नहीं होगी तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंतिम 3 लास्ट के 3 अंक। लास्ट के 3 अंक कौन से, 992।
992 में देखो 8 से भाग देते हैं सबसे पहले 9 में, 8 एकम 8, कितना बच गया 1, 1 के आगे उतारा 19 हो गया, 8 दूनी 16, कितने बच गया 3, 3 के आगे 2 उतारा 32 हो गया, 8 चौक 32। इसका मतलब संख्या भी 8 से विभाजित होगी। लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो संख्या भी पूर्ण पूरी 8 से विभाजित होगी। अपन ने 2 का जाना, 4 का जाना, 8 का जाना, अब जानते हैं 16 का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम, किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जाए, क्या 16 का भाग जाए, तो वो संख्या भी पूरी पूरी 16 से विभाजित होगी। क्या होगी? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 25 11 24 66, 25 11 66 24, कौन सी 66 24। अब इसमें क्या करेंगे अपन, अंतिम 4 अंक देखेंगे। अंतिम 4 अंक कौन से? 66 26। इसी प्रकार कोई संख्या ले लेते हैं, देखो 25 16 72 0 256 संख्या ले ली अपन ने, इतनी संख्या ले ली। अब इसमें क्या करेंगे, अंतिम 4 अंक देखेंगे। ये 16 का बचता नियम चेक करेंगे तो अपन क्या करेंगे, अंतिम 4 अंक देखेंगे। अंतिम 4 अंक कितने इसमें, 66 26। अब 66 26 के अंदर अपन 16 का भाग देते हैं, देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौक 64, कितने बार गया 4 बार, कितने बजे 2, 2 का आगे 2 उतारा, कितना हो गया 22, 16 एकम 16, 16 एकम 16, कितना बच गया 6, 6 के आगे 6 उतारा 66, भाग ही नहीं जा रहा। इसका मतलब इसमें यदि 16 का भाग नहीं जा रहा ना, तो ये संख्या 16 से विभाजित नहीं होगी। यहां देखते अपन संख्या, इसके अंतिम 4 अंक कौन से, 0 256। अब अंतिम 4 अंक देखते हैं, इसमें 16 का भाग देते हैं, देखो 0 2 में जा नहीं रहा, अपन लेते हैं 25, लेकिन 0 का कोई महत्व नहीं, 256 हो गया। 16 भाग देंगे, 16 एकम 16, कितने बच गया 9, 9 के आगे 6 उतारा, कितने हो गए 96, 16 चौक 16 छिकी 96, यानी 16 से भाग जा रहा है इसका। इसका मतलब पूरी संख्या भी 16 से विभाजित होगी। यदि सपोज करो यहाँ यदि 4 होता, क्या होता, यहाँ यदि 4 होता, तो अब देखते हैं भाग। जैसे यहाँ 16 ये 24 होता, तो अब क्या करेंगे, इसमें अंतिम 4 अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, अंतिम 4 अंक, 16 चौक 64, कितने बच गया 2, 2 का आगे 2 उतारे, कितना हो गया 22, 16 एकम 16, कितने बच गया 6, 6 के आगे 4 होता, कितना हो गया 64, 16 चौको 64। इसका मतलब इस संख्या में 16 का भाग जाएगा, क्योंकि 4 अंक 16 से डिविजिट है, तो इस संख्या भी पूरी पूरी बार 16 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार ये तो अपने पास आ गया 2 4 8 16 का नियम। इसी प्रकार अपन यदि सीखना चाहें 5 और 25 का नियम एक साथ देखो। अब इसमें एक चीज देखने से मालूम चल रहा है कि अपन यहाँ पर अपन ने लास्ट का 1 अंक क्यों लिया, यहाँ 2 अंक क्यों लिए, यहाँ 3 अंक क्यों लिया, यहाँ 4 अंक क्यों लिया। एक्चुअली अपन जानते हैं इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इस 16 क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। यदि अपन को इस फॉर्म में लिखने तो अपन को देखने मालूम चला अंतिम 2 अंक देखने, अंतिम 3 अंक देखने, अंतिम 4 अंक देखने। इससे अपन आसानी से याद कर सकते हैं। यदि कभी भी अपन कंफ्यूज हो ना, तो अपन सीख सकते हैं डायरेक्ट कि 16 क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसका मतलब लास्ट के 4 अंक देखने, अपन को लास्ट के 4 अंक देखने। अब सीखते हैं अपन 5 और 25 का नियम, 5 और 25 का नियम। अब सबसे पहले अपन जानते हैं 5 का नियम। क्या 5 का नियम, यदि किसी संख्या का इकाइकांक या अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, किसी संख्या का अंतिम अंक कितना हो, किसी संख्या का अंतिम अंक कितना हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, वह संख्या 5 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। कोई भी एग्जांपल लेते हैं अपने पास, अपन एग्जांपल ले लिया 75 90 84 22, 84 22 20। अब जैसे इतनी बड़ी संख्या अपन चेक करना चाहिए 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो अपन क्या करेंगे, लास्ट का अंक कौन सा इसमें 0 है। अपन जानते हैं 5 से कौन सी संख्या भाग जाएगा, ऐसी संख्या जिसका लास्ट का अंक क्या हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ लास्ट अंक कितना है 0, इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाजित होगी। इसी पर अपन संख्या लेते हैं, देखो 85 17 35 43 और 45। अब जिस संख्या ले ली अपन ने, क्या ले ली ये संख्या। अब इसमें देखते हैं यदि ये संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका अंतिम अंक कौन सा है 5, तो अपन को देखने से मालूम चल रहा है कि अंतिम अंक 5 है, तो ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। इसका मतलब संख्या भी 5 से पूरी परिवार विभाजित होगी। अब इसी प्रकार 25 का नियम देखते हैं।
यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में, किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में 25 का भाग चला जाए, पच्चीस का भाग जाए, किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में 25 का भाग चला जाए तो संख्या भी 25 से विभाजित होगी। इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अपने कोई संख्या ले ली, कौन सी संख्या ले ली? 34, 45, 75, 50। अपन देख रहे हैं इसमें यदि 25 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? अंतिम दो अंक कौन से? अंतिम दो अंक। अंतिम दो अंक कौन से हैं? 50। इसका मतलब अपन जानते हैं 50 में 25 का भाग जाता है, 50 में 25 का भाग जाता है। इसका मतलब संख्या भी 25 से पूरी बार विभाजित होगी। इसका मतलब संख्या भी 25 से विभाजित होगी। इस पर अपन एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। देखो ये संख्या ली अपन ने 32, 12, 45, 35। अब इस संख्या को अपन देखते हैं 25 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? अंतिम दो अंक देखेंगे। इसमें अंतिम दो अंक कौन से? 35। क्या है? 35। अपन जानते हैं 35 में तो 25 का भाग नहीं जाता है, इसको मतलब संख्या भी 25 से विभाजित नहीं होगी। अपन अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अपन ने संख्या ले ली 24, 0, 100। क्या ली? 24, 0, 100। अपन देखते हैं 25 से विभाजित होगी या नहीं होगी। इसके लिए क्या करेंगे? अंतिम दो अंक। इसमें अंतिम दो अंक कौन से? 00। अपन जानते हैं 0 में सभी संख्या का भाग जाता है, 0 में सभी संख्या का भाग जाता है, यानी इसमें 25 का भाग जाएगा, ये भी 25 से विभाजित होगी। अब अपन ने देखा 2, 4, 8, 16। इसी प्रकार 5 और 25 अपन सीखेंगे। इसके बाद 3 और 9 का नियम, 3 और 9 का नियम। अब इसमें भी वही सिस्टम है। अपन ने देखा था इसमें अंतिम दो अंक क्यों लिए, अंतिम दो अंक क्यों लिए। अपन जानते हैं 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 1। इस 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2। यानी इस 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2। यानी अंतिम दो अंक देखने, इसमें लास्ट का एक अंक देखना है। पहले अपन 10 का नियम सीखते हैं। 10 का नियम बहुत आसान नियम है। इसमें क्या होता है कि यदि किस संख्या का अंतिम अंक, यदि अंतिम अंक 0 हो, अंतिम अंक 0 तो संख्या भी 10 से विभाजित होगी। अपन जानते हैं, देखो 70 लेते हैं या कोई 80 एग्जाम्पल लेते हैं या कोई 220 लेते हैं, तो लास्ट अंक कौन सा है? 0। इसमें भी, इसमें क्या है? 0। इसका मतलब संख्या भी 10 से विभाजित होगी। अब देखते हैं अपन 3 और 9 का। किसका? 3 और 9 का एग्जाम्पल। 3 और 9 का भाज्यता नियम। देखो 3 का देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग किसी संख्या के अंकों का योग ये 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 9 का नियम भी इसी प्रकार है जस्ट। यदि किसी संख्या का अंकों का योग, किसी संख्या का नौ से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 9 से पूरी बार विभाजित होगी। इसके लिए अपन एग्जांपल लेते हैं। अपन एग्जांपल लेते हैं। देखो इसका अपन ये संख्या ले ली। क्या ले ली? ये संख्या ले ली 729, 24, 55। क्या ले ली? 729, 24, 55। अपन इसके अंकों का योग देखते हैं कितना आता है। देखो 5 और 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25, 25 और 2 27, 27 और 7 34। अपन जानते हैं संख्या में डिजिटल सम कितना आ रहा है? 34। अंकों का योग कितना आ रहा है? 34। देखो दोबारा देखो 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25, 25 और 2 27, 27 और 7 34। इस संख्या का डिजिटल सम कितना आ रहा है? 34। तो इस संख्या में न तो 3 से जाएगी, इसमें न तो 3 से विभाजित होगी और न ही ये 9 से विभाजित होगी।
अपन एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, देखो 729 81 36। अब जैसे संख्या है, क्या ये संख्या है, अब इसका चेक करते देखो 6 3 9 9 और 1 10 10 और 8 18 18 और 9 27 27 और 2 29 29 और 7 36। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 36। तो ये संख्या भी, इस संख्या को अपन जानते हैं 36 में किसका भाग जाता है 3 का भी जाता है और 9 का भी जाता है। तो ये संख्या एक ऐसी संख्या है इसमें 3 का भाग जाएगा और 9 का भी जाएगा। जैसे ये संख्या है इसमें चेक करते हैं देखो 8 1 9 9 और 6 15 15 और 3 18 18 और 5 23 23 और 4 27 27 और 9 36 36 और 2 38 38 और 7 45। अब ऐसे अपन नहीं करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे इसको, और शॉर्ट तरीके से करते देखो। जहां भी अपन को 9 मिल जाए, जहां भी दो अंकों को जोड़ने के बाद 9 मिल जाए उसको काउंटिंग नहीं करेंगे, उसको गिनेंगे नहीं। देखो 8 और 1 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9 9, 7 और 2 9, कितना बचा 0। इसका मतलब संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब जब कोई संख्या 9 से विभाजित है तो 3 से भी विभाजित होगी। अपन संख्या ले ले, देखो संख्या ले ली 343 34 32। संख्या कौन सी ली 34 32। इसमें चेक करते हैं अपन, देखो 3 और 3 6, 4 2 6 4 2, देखो 4 2 6 6 और 3 9, यानी ये तो खत्म हो गया। कितना बचा 3। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा 3, यानी ये संख्या 3 से तो विभाजित होगी लेकिन ये 9 से विभाजित नहीं होगी। अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं, काट देंगे। जहां भी अपन को यदि 9 मिल जाए कोई भी दो संख्या को जोड़ने के बाद अपन उसको नहीं लेंगे और अपन काटते हुए आगे बढ़ जाएंगे और सीधे सीधे चेक कर लेंगे। अब देखते अपन 11 का नियम। किसका नियम 11 का नियम, बाध्यता का नियम। किसी संख्या के, क्या किसी संख्या के समस्थान के अंक वह विषम स्थान के अंक अंकों का योग का अंतर, अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं अपने पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दे रखा है 18 97 28। क्या दे रखा है 18 97 28। अब सबसे पहले अपन जानते हैं सम स्थान कौन सा है और विषम स्थान कौन सा है। देखो ये कौन सा स्थान है 1 3 5, यानी जो 1 3 5 ये सब क्या होते हैं विषम स्थान होते हैं। जबकि यहाँ देखो 2 फिर 4 का स्थान फिर 6 वाला अंक का स्थान, देखो ये कौन सा है विषम, ये कौन सा है विषम, ये कौन सा है विषम। इसी प्रकार ये कौन सा है सम, ये कौन सा है सम, ये कौन सा है सम। आप अपन क्या करेंगे परिभाषा के अकॉर्डिंग लगाते हैं। देखो अपने पास परिभाषा क्या बोल रही है, सम स्थान के अंक व विषम स्थान के अंकों का योग। अब देखते हैं सम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं। देखो 8 और 7 15, 15 और 8 23, लिखते हैं 8 + 7 + 8 लिख दिया। कितना आ गया 8 8 16 और 7 23 आ गया 23। अब देखते अपन सम स्थानों को 9 और 2 11, 11 और 1 12, इसको लिखते हैं देखो अलग से 1 + 9 + 2, 9 और 1 10, 10 और 2 12। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। देखो क्या करते हैं इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 23 में से 12 गया तो 11। परिभाषा बोल रहा है इनके योग का अंतर, विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर। अपन योग किया और इनका अंतर निकाला, कितना आ रहा है 11। यदि अंतर में 11 का भाग जाए, अंतर 11 से विभाज्य तो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है अपने पास 11, तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इसमें अपन इस विषम अंक को जोड़ते हैं। पहले देखो 8 और 5 13, 13 और 5 18, कितना आ गया 18। अपन ने लिख दिया 18। इसी प्रकार अपन देखते हैं सम अंक वाले योग, सम स्थान वाले अंकों का योग देखते हैं। देखो 6 और 4 10 और 10 और 8 18, कितना आ गया 18। इनका डिफरेंस देखते हैं कितना आ रहा है
0। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 0। इसका मतलब संख्या भी 11 से विभाजित होगी। यदि किस संख्या का डिफरेंस 0 आ जाए तो संख्या 11 से विभाजित होगी। इसी प्रकार अपन अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल है 10, 84, 79, 283। अब यहां देखो कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना। अब इसमें अपन क्या करें 10 अंक बना लेंगे, आगे 0 लगा देंगे। अब देखते हैं सम अंक को जोड़ते पहले तो 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 0 21, अब फिर आगे 0 यानी 21 का 21 कितना गया 21। अब विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ते हैं। देखो 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21 कितना आ गया 21। इनका डिफरेंस कितना 21 आया ना। इनका डिफरेंस देखते कितना आ रहा है 0। यानी ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी और ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। अपन क्या करेंगे इनके सम स्थान के अंकों को और विषम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे। यदि डिफरेंस 0 आ जाए 11 आ जाए 22 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब देखते हैं अपने पास 7, 11 और 13 का संयुक्त नियम देखते हैं। देखो इसमें अपन क्या करते हैं 3 3 संख्या का पेड़ बनाएंगे। क्या करेंगे संख्या का जोड़ा बनाएंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं। देखो अपन ने क्या किया ये जोड़ा बना लिया 3 का, अगले फिर 3 का बनाया। अब आगे कौन संख्या बची हुई है एक ही संख्या बची हुई है। अपन इसको क्या करेंगे 3 बनाएंगे तो आगे क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे, बन गया एक जोड़ा। अपन क्या करते हैं सम वही सिस्टम अपन जो 11 का दिखा था ना सम और विषम अंकों के योग को जो जोड़ा था यहाँ पर अपन क्या करेंगे सम वाले जोड़ों को अलग जोड़ेंगे और विषम वाले जोड़ों को अलग जोड़ेंगे। तो यहाँ सम स्थान पे कौन कौन से ओनली 153, जबकि विषम स्थान पे कौन कौन से एक तो ये जोड़ा और एक ये जोड़ा, इन दोनों जोड़ेंगे कितना हो गया 152 प्लस 1 153 कितना आ गया 153। जब ये जोड़ा कौन सा है 53। इनका डिफरेंस देखते हैं कितना आ रहा है 0। यदि किसी संख्या के 3 अंकों का जोड़ा डिफरेंस निकालने के बाद यदि 0 आ जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी। अब देखते हैं इसमें ये संख्या 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित। अपन क्या करेंगे सबसे पहले 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे 3 3 का पेड़ बनाएंगे। पेड़ बना लिया। अपने यदि पेड़ में कोई डाटा कम पड़ रहा हो जैसे यहाँ पर अंक कितने कम पड़ रहे थे 2, अपन ने आगे 0 लगा दिया। उसके बाद 3 3 का पेड़ बना लिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे विषम वाले जोड़ों को अलग जोड़ देंगे और विषम सम वाले जोड़ों को अलग जोड़ देंगे। उसके बाद उसका क्या करेंगे डिफरेंस। क्या करेंगे डिफरेंस। यदि डिफरेंस 0 आ जाए तो वह संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित होगी। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल अपने पास कौन सा 8 8 8 3 7 यानी 88 83 7। इसमें क्या करेंगे अपन 3 3 का पेड़ बनाएंगे। बना लिया 3 3 का पेड़। आगे कितनी संख्या बची हुई है 2, तो एक 0 पर अपनी मर्जी से लगा देंगे। क्या करेंगे मर्जी से लगा देंगे। क्या हो गया 3 3 का जोड़ा बन गया। अब एक जोड़े से दूसरे जोड़े में क्या करेंगे अंतर निकालेंगे। निकालो अंतर 837 क्या है 837। इसमें क्या करेंगे 88 घटाएंगे। घटाओ यहाँ हो गया 17, 17 में से 8 गया तो 9 कितना हो गया 9। यहाँ कितना बच गया 2, एक उधार लिए 12, 12 में से 8 गया तो 4। यहाँ कितना बच गया ओनली 7। क्या बच गया 7। ये कितना डिफरेंस है इनका 749। इस डिफरेंस में भाग देंगे। देखो 7 का 7 एकम 7, 7 एकम 7 0 7 7 49। इसमें 7 का भाग जा रहा है ना तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 11 का चेक करते हैं। क्या करते हैं 11 का चेक। सबसे पहले 74 में देते हैं 11 चिकी 66 कितना आ गया 66 आ गया ना। अब कितना बच गया अपने पास 8 8 का कितना हो गया 89 89 हो गया ना। तो 89 में भाग जाता है नहीं 11 का तो इसका मतलब 11 से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं 13 का। क्या करते हैं 13 का देखते हैं। देखो 13 पंजो 65 13 चिकी 78 ज्यादा ज्यादा ना 78 तो 13 पंजो 65 65 ले लिया। कितना बच गया 65 लेने के बाद 9 9 और 9 99 हो गया। 99 में 13 से भाग जाता ही नहीं है तो ये संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी। अपन क्या करेंगे 3 3 का पेड़ बनाएंगे उनका डिफरेंस निकालेंगे। और यदि डिफरेंस के अंदर 7 का भाग जाए तो संख्या 7 से विभाजित होगी। डिफरेंस के अंदर यदि 11 का भाग जाए तो संख्या 11 से विभाजित होगी। यदि उनका डिफरेंस के अंदर यदि 13 का भाग जाए तो संख्या भी 13 से विभाजित होगी। अपन अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या करेंगे 3 3 का पेड़ बनाएंगे। देखो बनाया पेड़
फिर बनाए पेड़, आगे कम पड़ गया दोंग, अपन क्या करेंगे 2 जीरो और जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब देखते हैं इनका डिफरेंस निकालते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं। 522 और 1 कितना हो गया 523, कितना हो गया 523। यह कौन सी संख्या है 523, इनका डिफरेंस कितना आया 0। यदि किस संख्या का डिफरेंस 0 आ गया जोड़ने के बाद तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी। यानी ये संख्या क्या होगी 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यह एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे 3 का पेड़ बनाएंगे, यहाँ 19 बच गया, एक जोड़ लगा देंगे अपनी मर्जी से, कितना हो गया 3 3 का पेड़ बन गया। देखो उसके बाद क्या करते हैं इन दोनों जोड़ों का डिफरेंस निकालते हैं। अब 712 में से 19 गया तो 712 में से 19 गया तो 493 कितना गया निकालते, देखो 712 19, 12 में 9 गया तो 3, या कितना आ गया 0, एक उतार लिया, 493 कितना आ गया 493। 712 इसका डिफरेंस कितना आया 493। उसके बाद क्या करते हैं डिफरेंस निकालने के बाद 7 का भाग देंगे, देखो 7 नाम 63, कितना बच गया 6, 6 और फिर 3 63, 7 नाम 63, यानी संख्या 7 से भी विभाजित हो रही है। अब करते हैं 11 का चेक, क्या करते हैं 11 चेक, 11 चेक 66 जा रहा ना, कितना बच गया 3 और फिर आगे उतार लेंगे 3, फिर 33 में जाता है 11 का भाग, 11 तिया 33, यानी संख्या 11 से विभाजित होगी। उसके बाद देखते अपन 13 का नियम, 13 पंजो 65, 13 पंजो 65, कितना बच गया 4, 4 क्या कितना होता है 43 हो गया, 43 में 13 भाग नहीं जाता, इसका मतलब संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या ओनली 7 और 11 से विभाजित होगी। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, देखो अगला एग्जांपल अपने पास 28556, कौन सा है 28556। यहां पे अपन क्या करेंगे 3 3 का पेड़ बनाएंगे, बना लिया। अब आगे क्या बची, दो अंक बचे ना, एक जीरो अपनी मर्जी से लगा लेंगे और जोड़ा पूरा कर लेंगे, हो गया 3 3 का जोड़ा। इन दोनों जोड़ों क्या करेंगे अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे अंतर, निकालो अंतर। 556 में से 28 गया तो 528, कितना बच गया देखो निकाल दिखाता हूँ, 556 में से 28 गया तो 6 में से 16 हो गया, 16 में से 8 गया तो 8, 4 बच गया, 4 में से 2 गया तो 2, 5 ऐसा कैसा है, कितना डिफरेंस आ गया 528। अब इस डिफरेंस के अंदर अपन चेक करेंगे किसके साथ भाग जाता है। सबसे पहले 7 का देंगे, क्या करेंगे 7 का देंगे, 7 तो 49, कितना बच गया 3, 3 और 8 भाग नहीं जाता 38 में 7 का, यानी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं इसमें के अंदर 11 का भाग, 11 चौक 44, 11 चौक 44, कितना बच गया 8, 8 और 8 कितना हो गया 88, 88 में 11 का भाग जाता है, इसका मतलब संख्या 11 से विभाजित होगी। अब देखते हैं अपन 13 का भाग देखिए इसमें, देखो 13 चौको 52, 8 में आगे भाग ही नहीं जाता, ये संख्या 13 से विभाजित भी नहीं होगी, ये संख्या ओनली 11 और 11 से विभाजित होगी, जो कि 7 और 13 से विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार अपन ने भाज्यता के नियम देखे।